गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नरसिंहपुर ज़िले के। नरसिंहपुर ज़िला अरहर उत्पादन में प्रथम स्थान है। नरसिंहपुर जिला का गन्ना उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है। यहाँ पर मात्र एक नदी नर्मदा नदी बहती है। यहाँ पर 3 राजमार्ग NH44, NH45 व NH547 है। 44, 45 व 547 है। नरसिंहपुर जिले में 6 तहसील व 6 विकासखंड हैं, सभी सामान्य हैं। नरसिंहपुर का क्षेत्रफल 5133 वर्ग किलोमीटर है। 5133 यहाँ की जनसंख्या 10,91,854 है। 10,91,854। जनघनत्व 213 है। लिंग अनुपात 920 है। तहसील 6 है। 6 तहसीलें इस प्रकार से याद करना है। कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए नरसिंहपुर में करेली गाड़ा गया, वहाँ गोटा गिरा, गोटा गिरने से तेंदू उखड़ गए, साई उखड़ गया, सब उखड़ गया। कैसे याद रखना है? नरसिंहपुर में करेली गाड़ा गया, गोटा गिरा, गोटा गिरने से तेंदूखेड़ा और साई उखेड़ा। अर्थात नरसिंहपुर, गोटेगांव, करेली, गाडर वाला, तेंदूखेड़ा, साई खेड़ा। तेंदूखेड़ा और साई खेड़ा। विकासखंड 7 है, सातों सामान्य है। पिन कोड यहाँ का 487001 है। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश राज्य का मध्यवर्ती जिला है, अर्थात सबसे मध्य में पाया जाता है। कहते हैं नरसिंहपुर के कुछ प्रमुख स्थान। नरसिंहपुर के प्रमुख स्थानों में एक बरहाटा है। बरहाटा वह स्थान है जिसे महाभारत काल में विराट नगरी माना जाता था। सेकंड आता है बाछी। बाछी जो है कीचक यानी कि कीचड़धर की विशाल मूर्ति है इस स्थान पे। नेक्स्ट आता है जोटेश्वर। जोटेश्वर यहाँ का प्रमुख स्थान है। जोटेश्वर में परमहंसी गंगा आश्रम है। जोटेश्वर में लोधेश्वर शिव मंदिर है। जोटेश्वर लोधेश्वर शिव मंदिर है। यहाँ हनुमान टेकरी है। यहाँ पारे के शिवलिंग है। शंकराचार्य जी ने यहीं धूनी रचाई थी। शंकराचार्य जी ने जोटेश्वर में धूनी रचाई थी। ब्राह्मण घाट। ब्राह्मण घाट जिसे मणिसागर घाट के नाम से जाना जाता है, नर्मदा तट पर उपस्थित है। यह नर्मदा तट पर उपस्थित है। ब्राह्मण जी की यज्ञशाला है। यहाँ पर ब्रह्मा जी की यज्ञशाला थी। ब्राह्मण घाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी की यज्ञशाला थी। रानी दुर्गावती मंदिर है, यहीं पर रानी दुर्गावती जी का मंदिर है। यहाँ पर हाथी दरवाजा था। यहाँ वराह मूर्ति थी। इसी के समीप ब्राह्मण घाट के समीप ही जयसिंह घाट है। जयसिंह घाट है। ब्राह्मण घाट को मणि घाट कहा जाता था। अब आपको पता है ब्राह्मण घाट को मणि घाट क्यों, मणि सागर क्यों कहे होंगे। तो नेक्स्ट आता है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर की ही बात करते हैं। तो नरसिंहपुर के बारे में विशेष तथ्य यह है कि मध्य प्रदेश की किस केंद्रीय स्थिति वाला जिला है। यह मध्य प्रदेश के बीचों बीच में स्थित है, केंद्रीय स्थान है इसका। जाट सरदार द्वारा नरसिंह भगवान का विशाल मंदिर बनाया गया। पहले नरसिंहपुर का नाम गडरिया खेड़ा हुआ करता था। पहले नरसिंहपुर का नाम गडरिया खेड़ा हुआ करता था। जाट सरदार द्वारा यहाँ पर नरसिंह भगवान का मंदिर बनाया गया। उसके बाद गडरिया खेड़ा को नरसिंहपुर के नाम से जाना जाने लगा। यह पौराणिक, पुरातात्विक और ऐतिहासिक जिला है। नरसिंहपुर पौराणिक, पुरातात्विक और ऐतिहासिक जिला है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम शौच मुक्त जिला नरसिंहपुर है। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम शौच मुक्त जिला नरसिंहपुर है। नरसिंहपुर के प्रमुख आकर्षण केंद्र में नरसिंहपुर का जिला, नरसिंहपुर का मंदिर, बरमान घाट, जटेश्वर घाट, डमरू घाट आदि प्रमुख हैं। नरसिंहपुर का किला, नरसिंहपुर का किला, नरसिंहपुर का मंदिर, बरमान घाट, जोटेश्वर घाट, जोटेश्वर जो स्थान है, फिर डमरू घाटी, ये सब प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ पर खनिज के रूप में जो पिस्टोन, डोलामाइट, फायर क्ले और लाइम स्टोन पाए जाते हैं। शॉपस्टोन, डोलामाइट, फायर क्ले, लाइम स्टोन इत्यादि पाए जाते हैं। बलथारी। बलथारी यह स्थान राजा बलि का स्थान माना जाता है। पांडवों ने यहीं पर शतधारा निकाली थी। यहाँ पर भीमकुंड, अर्जुन कुंड बने हैं।
इसी के निकट सांकल घाट पर शंकराचार्य ने ध्यान किया था, बलथारी में ध्यान किया था और जोटेश्वर में शंकराचार्य ने धूनी रमाई थी। तो जोटेश्वर में धूनी रमाई थी और बलथारी में ध्यान किया था। नरसिंहपुर मंदिर 18वीं शताब्दी में बना, 18वीं शताब्दी में जाट राजाओं द्वारा बनाया गया था। नरसिंहपुर भवन, यहाँ के कलेक्टर को, नरसिंहपुर के कलेक्टर कार्यालय को नरसिंहपुर भवन, नरसिंहपुर का किला जाट सरदार द्वारा बनाया गया था। इसी के नाम पर यह नरसिंहपुर हुआ। इससे पहले इसे गडरिया खेड़ा कहा जाता था। बोहानी, यह नरसिंहपुर का प्रमुख स्थल है। बोहानी आला उदल के पिताजी जसराज और चाचाजी बछराज यही के राजा थे। 12वीं शताब्दी में आला उदल के पिताजी जसराज और चाचा बछराज बोहानी के राजा थे। डमरू घाटी, बोहानी आला उदल के पिता रसराज और चाचा बछराज के राजा यहाँ बोहानी के राजा थे। डमरू घाटी, डमरू घाटी में विशाल शिवलिंग है और इस शिवलिंग के अंदर फिर लघु शिवलिंग है, इसलिए यह फेमस है। चौरागढ़, चौरागढ़ क्या है? गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा निर्मित भव्य किला है। चौरागढ़ में गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा बनाया गया भव्य किला है। यहाँ विशाल शिवलिंग के भीतर छोटी शिवलिंग है, विशाल शिवलिंग के भीतर छोटी। नरसिंहपुर जिला प्रथम पूर्ण साक्षर जिला, मध्य प्रदेश का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला है। हिंदी के क्षेत्र में 1992 में नरसिंहपुर जो है हिंदी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला बना। मध्य प्रदेश का पहला किशोर बंदी गृह नरसिंहपुर में है। मध्य प्रदेश में अरहर उत्पादन में सर्वप्रथम नंबर पर नरसिंहपुर जिला आता है। गन्ना उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर नरसिंहपुर है। गन्ना उत्पादन, अरहर उत्पादन व किशोर बंदी गृह के में प्रथम स्थान पर है। चौथा जिला आता है अपना छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़ा जिला छिंद वृक्ष का घर कहा जाता है। छिंद वृक्ष की अधिकता के कारण इस जिले का नाम छिंदवाड़ा पड़ा। छिंदवाड़ा में बहने वाली नदियाँ कान्हन नदी, पेंच नदी, जाम नदी, कुलबेहरा नदी, शक्कर नदी व दूधी नदी है। कान्हन, पेंच, जाम, कुलबेहरा, शक्कर, दूधी। छिंदवाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग NH47, NH347, NH547 है। 47, 347 व 547। छिंदवाड़ा जिला अब तक का सबसे बड़ा जिला है। महाराष्ट्र की उत्तरी सीमा पर स्थित यह जिला प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल इसका 11,815 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 20,90,306 व्यक्ति हैं। जनघनत्व 177 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात 964 है। लिंग अनुपात यहाँ पे 964 है। छिंदवाड़ा में टोटल 13 तहसीलें हैं। 13 तहसीलें इस प्रकार हैं: छिंदवाड़ा, तामिया, मोरवेड़, जमई, परासिया, उमरेठ, हरई, शौसर, पांडुरना, बिछुआ, अमराट, चौरई, चांद। फिर से देखिए, 13 तहसीलें: छिंदवाड़ा, तामिया, मोहरवेड़, जमई, परासिया, उमरेठ, हरई, शौसर, पांडुरना, बिछुआ, अमरवाड़ा, चौरई, चांद। ऐसे टोटल 13 तहसीलें हैं। विकासखंड 11 हैं। विकासखंड 11 है, जिसमें 3 अनुसूचित जनजाति तथा 8 सामान्य हैं। 3 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। कहाँ पे? छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा का पिन कोड 48000001। प्रमुख आकर्षण केंद्र यहाँ के पेंच राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर प्रोजेक्ट, पातालकोट, तामिया घाटी, सिलोरी घाटी से लेहली प्रपात, कुम्हड़ी खामा यहाँ के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। उद्योग रेमंड और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। रेमंड और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड उद्योग छिंदवाड़ा में हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर प्रोजेक्ट, पातालकोट, तामिया घाटी, सिल्वेनी घाटी, लेहली प्रपात, कुम्हड़ी खापा इत्यादि प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। छिंदवाड़ा में विशिष्ट तथ्य: पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग छिंदवाड़ा जिले में आता है। यहाँ कोरकू जनजाति भी पाई जाती है। बादल भोई आदिवासी म्यूजियम 1954 में स्थापित
हुआ। इसमें मध्य प्रदेश की सभी जनजाति से संबंधित तथ्यों को प्रदर्शित किया जाता है। बादल भोई आदिवासी म्यूजियम 1954 छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया। इसमें मध्य प्रदेश की सभी जनजातियों से संबंधित तथ्य को प्रदर्शित किया जाता है। छिंदवाड़ा का नाम छिंद वृद्धि यानी कि पाम पेड़ की बहुतायात मात्रा के कारण और सिंह की बहुतायात के कारण छिंदवाड़ा सिंहद्वार से छिंदवाड़ा पड़ा। पहले सिंहद्वार था, सिंहद्वार के बाद में छिंद वृक्ष की अधिकता के कारण छिंदवाड़ा नाम पड़ा। छिंदवाड़ा का प्राचीन काल में राष्ट्रकूटों का शासन था। छिंदवाड़ा पर प्राचीन काल में राष्ट्रकूटों का शासन था, जिनकी राजधानी नीलकंठ यानी छिंदवाड़ा ही थी। पहले नीलकंठ कही जाती थी। मध्य युग में गोंड शासक रहा। जाटव गोंड ने देवगढ़ किला बनवाया था। यहाँ पर जाटव गोंड जी ने देवगढ़ का किला बनवाया था। सर्वाधिक शक्तिमान राजा भक्त बुलंद ने मुस्लिम धर्म अपनाया था। छिंदवाड़ा के सर्वाधिक शक्तिमान राजा भक्त बुलंद ने मुस्लिम धर्म अपनाया था। अंग्रेजों के पूर्व भोसले रघुजी तृतीय के नागपुर राज्य का हिस्सा था। अंग्रेजों से पहले भोसले रघुजी तृतीय के नागपुर राज्य का हिस्सा था। छिंदवाड़ा। पातालकोट छिंदवाड़ा में प्रसिद्ध प्रमुख स्थल है। यह तामिया तहसील में स्थित सुदूर वन क्षेत्र है। यहाँ भारिया जनजाति का घर माना जाता है। यह घाटी से 1500 फीट निचला क्षेत्र है। पातालकोट घाटी से 1500 फीट निचला क्षेत्र है। यह माना जाता है कि यहाँ से एक सुरंग पंचमढ़ी तक जाती है। भाटिया के साथ गोंडों का भी निवास पातालकोट में पाया जाता है। पातालकोट विकास प्राधिकरण का मुख्यालय में है। नेक्स्ट है नगरवाड़ी में अनेक गुफाएं मौजूद हैं। एक विशाल गुफा जिसमें हजारों व्यक्ति आ सकते हैं। नगरवाड़ी में एक ऐसी विशाल गुफा है जिसमें हजारों व्यक्ति आ सकते हैं। नेक्स्ट है पांडुरना में क्या है? पांडुरना में गोटमार मेले के लिए प्रसिद्ध है। यह गोटमार मेले के नाम से प्रसिद्ध है। पांडुरना में मेला प्रतिवर्ष भाद्रपक्ष शुक्ल जाम नदी के तट पर लगता है। सवरगांव और पांडुरना के लोग पत्थर फेंकते हैं। मेला माँ दुर्गा जी को समर्पित है। पांडुरना का मेला माँ दुर्गा जी को समर्पित है। नेक्स्ट है तामिया में छोटा महादेव गुफा है। शिवलिंग है जिसमें छोटा पहाड़ है। तामिया में एक छोटा पहाड़ है। यहाँ तामिया में जलप्रपात पाया जाता है। जैव विविधता विरासत स्थल घोषित है। तामिया को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। कब किया गया है? 2019 में किया गया है तामिया को। नीलकंठी, इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे नीलकंठी 7वीं-8वीं शताब्दी का मंदिर सिपना नदी के तट पर है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय का ब्राह्मणिक शैली का अभिलेख मंदिर गेट पर उत्कीर्ण है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय का ब्राह्मणिक शैली का अभिलेख मंदिर गेट पर उत्कीर्ण है। इसके बाद देखते हैं पांडुरना गोटमार मेले के लिए प्रसिद्ध है। मेला प्रतिवर्ष भाद्र पक्ष में जाम नदी के तट पर आयोजित होता है। सावरगांव और पांडुरना के लोग पत्थर फेंकते हैं। मेला माँ दुर्गा जी को समर्पित है। नेक्स्ट अगला स्थान है लीलाही गांव के समीप कान्हन नदी पर निर्मित सुंदर जलप्रपात है। लीलाही जलप्रपात क्या है? गांव के समीप कान्हन नदी, कौन सी नदी? कान्हन नदी पर निर्मित सुंदर जलप्रपात है। देवगढ़ गोंड राजाओं की राजधानी। मध्य युग में गोंड राजाओं का राज था और उसकी राजधानी देवगढ़ थी। प्रसिद्ध है किले के अवशेष यहाँ मिलते हैं। प्रसिद्ध किले के अवशेष देवगढ़ से प्राप्त हुए हैं। किले में मोटी तालाब है। जाटव गोंड राजाओं द्वारा बनाया गया था। किले में मोटी तालाब जो कि जाटव गोंड राजाओं द्वारा निर्मित था, वह आज भी देवगढ़ में स्थित है। कुकड़ी खापा तिलवेनी पर्वत श्रेणी पर स्थित 60 फीट ऊंचा जलप्रपात है। तिलवेनी पर्वत श्रेणी पर स्थित 60
फीट ऊंचा जलप्रपात कुकड़ी खापा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, तिलवेनी खापा पर। नेक्स्ट आता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा प्रथम एवं एकमात्र। तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र का 3.85% छिंदवाड़ा जिले में है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र का 3.85% क्षेत्र छिंदवाड़ा में है। सर्वाधिक भारिया जनजाति का निवास है। अदरक उत्पादन में मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा का प्रथम स्थान है। छिंदवाड़ा उद्योग एवं कॉम्प्लेक्स। छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई है। एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई है। टेक्सटाइल पार्क की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। रेयान इंडस्ट्रीज वस्त्र उद्योग यहाँ पर है। छिंदवाड़ा में रेयान इंडस्ट्री वस्त्र उद्योग है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड छिंदवाड़ा में है। कोयला तांबा मैंगनीज का उत्पादन यहाँ होता है। कोयला तांबा मैंगनीज का उत्पादन भी छिंदवाड़ा में होता है। एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई है। टेक्सटाइल पार्क की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। रेयान इंडस्ट्री वस्त्र उद्योग है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है। कोयला तांबा मैंगनीज का उत्पादन यहीं पर होता है। चलिए अब आ जाते हैं सिवनी जिले में। सिवनी जिला जिसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। सिवनी जिले को समुद्री घोड़ा कहा जाता है। इसकी आकृति किस आकार की है? तो सी हॉर्न आकृति है। सी हॉर्न के आकार का यह दिखाई देता है। समुद्री घोड़ा की तरह यह दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ पर नदी की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ दो नदियाँ हैं, पेंच नदी और वैनगंगा नदी। सिवनी में मात्र पेंच नदी और वैनगंगा नदी है। सिवनी के राजमार्ग की बात करें तो यहाँ NH7 है, 34 है, 44 है और 347 है। 7, 34, 44 और 347 क्या है? 7 है, 34 है, 40, 347 है, 347 है। NH7, 34, 44, 347 है। ठीक है। सिवनी का नामकरण यहाँ बहुतायत उपलब्ध सियोना नामक वृक्ष पर पड़ा। सियोना नाम के वृक्ष की अधिकता के कारण सिवनी नाम पड़ा। सियोना के वृक्ष की लकड़ी ढोलक बनाने के काम आती है। भीमगढ़ एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध, मिट्टी निर्मित भीमगढ़ बांध यहीं के वैनगंगा नदी पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध सिवनी में वैनगंगा नदी के पर बना है। कीचड़ बांध, भीमगढ़ कीचड़ बांध जो है एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध है, जो कि भीमगढ़ बांध के नाम से जाना जाता है और यह वैनगंगा नदी पर बना है। सिवनी जिला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बाउंड्री पर आता है। महाराष्ट्र की सीमा पर अवस्थित जिला जो कि बालाघाट और छिंदवाड़ा के बीचों बीच में स्थित है। समुद्री घोड़े की आकृति के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे समुद्री घोड़ा के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल 8,758 वर्ग किलोमीटर है। 8758 वर्ग किलोमीटर, 8758 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 13,78,876, 13,78,876 व्यक्ति। जनघनत्व 157 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मात्र 157 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात देखते हैं यहाँ 982 लड़कियां प्रति 1000 लड़के। तहसील 8 तहसील है। शिवनी, बरघाट, कुरई, केवलारी, लखनदौन, धनसौरा, छपारा, धनौरा। शिवनी, बरघाट, कुरई, कौलारी, लखनदौन, धनसौरा, छपोरा और धनौरा, ऐसे 8 तहसीलें हैं। विकासखंड 8 हैं, जिनमें से 5 अनुसूचित जनजाति के लिए है तथा 3 सामान्य है। 5 जो विकासखंड है अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है और 3 विकासखंड जो है सामान्य है। तो तहसील 8 हुई। 8 तहसीलें कौन सी है? सिवनी, बरघाट, कुरई, कवलारी, लखनदौन, धनशौर, छपारा, धनौरा। पिन कोड 480661। प्रमुख आकर्षण केंद्र सिवनी के प्रमुख आकर्षण केंद्र भीमगढ़ स्थित एशिया का सबसे बड़ा मऊ डैम, कीचड़ डैम, मऊ डैम बोलो, कीचड़ डैम, मर डैम बोलो, जो कि बैनगंगा पर स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर प्रोजेक्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यह भी सिवनी में पाया जाता है। सिवनी में प्रथम एवं एकमात्र
काली कुछ चावल लखनऊ में पाया जाता है। सिवनी के लखनऊ तहसील में काली कुंच चावल पाया जाता है। मोगली लैंड प्रियदर्शी पार्क, मोगली लैंड यही है। सबसे बड़ी सहकारी सोयाबीन फैक्ट्री सिवनी में है। पीपीपी मॉडल का प्रथम मेडिकल कॉलेज सिवनी में है। एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध वैनगंगा नदी पर, जो कि सिवनी में ही है। भैरवनाथ का मेला सिवनी में लगता है। भैरवनाथ का मेला सिवनी में लगता है, जो कि प्रसिद्ध है, प्रथम है, एकमात्र है। शियोना वृक्ष ढोलक की लकड़ी सर्वाधिक सिवनी में पाई जाती है। ढोलक बनाने की लकड़ी, कौन सी लकड़ी? सियोना वृक्ष से जो ढोलक बनता है उसकी अधिकता के कारण ही सिवनी नाम पड़ा इस जिले का। नेक्स्ट जिला अपना डिंडोरी। डिंडोरी में दो राजमार्ग हैं, NH45 व NH443, 45 व 543। यहाँ से कौन से राजमार्ग जाते हैं? 45 व 543, दो राजमार्ग जाते हैं डिंडोरी से। डिंडोरी के बारे में देखते हैं। यहाँ का स्थान सिरई पिपरिया एवं घुघुआ, सरई पिपरिया व घुघुआ। इसका अधिकांश क्षेत्र जीवाश्म उद्यान के अंतर्गत आता है। डिंडोरी में सराय पिपरिया और घुघुआ का अधिकांश क्षेत्र जो है जीवाश्म उद्यान के अंतर्गत आता है। सराय पिपरिया घुघुआ का शाहपुरा स्थित मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान 1983 में है। शाहपुरा में स्थित मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान 1983 में बनाया गया था। यह डिंडोरी में है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फासिल राष्ट्रीय उद्यान, यह भी डिंडोरी में ही है। यह फासिल उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा उद्यान 0.27 वर्ग किलोमीटर, यानी कि आधा वर्ग किलोमीटर भी नहीं है, आधे से भी आधा, 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ के बैगाओं को राष्ट्रीय मानव यानी कि नेशनल ह्यूमन कहा जाता है। डिंडोरी के बैगाओं को नेशनल ह्यूमन कहा जाता है। नेक्स्ट स्थान है पतंगगढ़। तो पतंगगढ़ देखते हैं। अपनी प्राचीन चित्रकारी के लिए यहाँ प्रसिद्ध है। पतंगगढ़ जो है अपनी पारंपरिक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग परंपरागत रूप से चित्रकारी का कार्य करते हैं, इसलिए पतंगगढ़ जो है प्रसिद्ध है। डिंडोरी प्रथम एवं एकमात्र मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान डिंडोरी है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 95.40% ग्रामीण जनसंख्या डिंडोरी में निवास करती है। डिंडोरी की जितनी भी जनसंख्या है उसका 95.40% जो है ग्रामीण अंचल में निवास करती है, और बचा कितना 4.60% वह शहरी जनसंख्या प्रतिशत है। तो किसकी सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो है डिंडोरी में है। न्यूनतम सिंचित जिला है, यह सबसे कम सिंचित जिला है। यहाँ मात्र 0.80 सेंटीमीटर सिंचित है, 0.80 सिंचित है, न्यूनतम सिंचित जिला कहलाता है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है। सिंचाई नहीं होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती, इसलिए यहाँ का जनघनत्व कम है, न्यूनतम है। डिंडोरी जिला मंडला से पृथक होकर 25 मई 1998 को नया जिला बना। यह छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है और मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है। बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो डिंडोरी का क्षेत्रफल 7,469 वर्ग किलोमीटर है। 4000 यहाँ की जनसंख्या 7,04,524 है। 7,04,524 है। जनघनत्व मात्र 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ डिंडोरी का जनघनत्व मात्र 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात सबसे कम जनघनत्व है। लिंग अनुपात 1002 है। डिंडोरी का लिंग अनुपात अच्छा पाया जाता है। यहाँ पे 1000
लड़कों पे, लड़कियों की संख्या 1002 है। विकास खंड 7 है और सातों विकास खंड सामान्य है। तहसील 3 है। यहाँ पे तहसील 3 है। कौन सी है? डिंडोरी, शाहपुर, बजाग। डिंडोरी, शाहपुर और बजाग 3 तहसील हैं। डिंडोरी के बारे में विशेष यह है कि यह मंडला से 25 मई 1998 को अलग होकर नया जिला बना। यह छत्तीसगढ़ से सटा हुआ जिला है और यहाँ पर नर्मदा का बहाव है। डिंडोरी से नर्मदा नदी बहती है, इससे मात्र नर्मदा नदी बहती है। यह था डिंडोरी जिला। यह था डिंडोरी जिला। मंडला जिला आ गया अपना मंडला जिला। मंडला जिला को नदियों का द्वीप कहा जाता है। मंडला जिला को नदियों का द्वीप कहा जाता है। मंडला जिले में नर्मदा नदी व बंजर नदी, मात्र 2 नदी बहती है, नर्मदा नदी व बंजर नदी बहती है। यहाँ पर NH 30 और 543 गुजरती है। यहाँ से राजमार्ग, नेशनल हाईवे कौन सा है? राजमार्ग NH 30 और 543, 2 ही राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं। अब यहाँ पर विशेष स्थान है चुटका। तो मंडला में चुटका एक ऐसा विशेष स्थान है जहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र चुटका में है। मंडला विशेष मंडले की बात करें तो गढ़मंडला साम्राज्य का एक दुर्ग यहाँ था। गढ़मंडला साम्राज्य का एक दुर्ग यहाँ पर था। मंडला में किले के अवशेष प्राप्त होते हैं। नर्मदा नदी से घिरा हुआ शहर है। मंडला नर्मदा नदी से घिरा हुआ शहर है। यहाँ पर प्रसिद्ध शनि जी का मंदिर है। यहाँ पर शनि जी का प्रसिद्ध मंदिर है। निवास, यहाँ पर एक स्थान है निवास। इसके निकट ही राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान का भाग भोगुआ पार्क है। निवास के स्थान पर, निवास एक स्थान है जिसके निकट राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान का भाग भगुआ पार्क है। भाग भगुआ पार्क है निवास में। सूरज कुंड, यहाँ हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। सूरज कुंड में हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बाद आता है कान्हा किसली। यह हालोन घाटी में स्थित है। कान्हा किसली यह हालोन घाटी में स्थित है। यही राष्ट्रीय उद्यान पहला टाइगर प्रोजेक्ट है। यही कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान पहला टाइगर प्रोजेक्ट है। शेष हिस्सा इस उद्यान का बालाहाट की बंजर घाटी में है। बारहसिंगा भोरसिंह को शुभंकर बनाया गया है। यहाँ पर कान्हा किसली में बारहसिंगा कौन सा बारहसिंगा? भोरसिंह को शुभंकर बनाया गया है। अब मंडला की बात रामनगर की बात करते हैं। तो रामनगर देखिए, नर्मदा बंजर नदी के संगम पर स्थित है। नर्मदा नदी और बंजर नदी, ये दोनों नदी जहां मिली तो इनका हुआ संगम, और वहीं पर स्थित है रामनगर। क्या स्थित है वहां पर? रामनगर स्थित है। राजा हरदेव शाह का किला है। यहाँ पर राजा हरदेव शाह का किला है नर्मदा नदी के किनारे। गोंड राजाओं की राजधानी रामनगर ही थी। रानी महल पाषाण यहीं पर निर्मित है। मंडला प्रथम एवं एकमात्र। बैगा जनजाति सर्वाधिक इसी जिले में है। बैगा जनजाति की सबसे अधिक संख्या मंडला में है। मंडला में मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क कान्हा किसली यहीं पर है। ब्रेड्री प्रजाति के सर्वाधिक बारहसिंगा यहाँ पाए जाते हैं। ब्रेड्री प्रजाति के सर्वाधिक बारहसिंगा यहाँ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का पहला परमाणु बिजली घर प्रस्तावित चुटका में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली यहीं पर है, मंडला में है। मंडला विशिष्ट रानी दुर्गावती की भूमि रही है। रानी अवंतीबाई की भूमि रही है। नर्मदा से घिरा अर्धद्वीप वाला जिला है। एक आदिवासी जिला के नाम से जाना जाता है। मंडला एक आदिवासी जिला है। यहाँ सर्वाधिक आदिवासी पाए जाते हैं। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान अब डिंडोरी में आता है। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान पहले मंडला में आता था, बट मंडला से अलग होकर अब वह डिंडोरी में आता है। मंडला जिला की बात करें तो अल्प नगरीकृत जिला है। मंडला एक अल्प नगरीकृत जिला है। जिले का प्रशासनिक मुख्यालय मंडला में है और यह जबलपुर संभाग में आता है। 25 मई 1948 को डिंडोरी इससे अलग कर दिया गया। 25 मई 1998 को यहाँ बुक में 48 लिखा है, सही कर लेंगे आप। 98 को डिंडोरी इससे अलग कर दिया गया। इसका क्षेत्रफल 5800 वर्ग किलोमीटर है, यानी 5800 वर्ग किलोमीटर है।
जनसंख्या 10,54,905 है। 10,54,905 है। 905 है। जन घनत्व 182 है। जन घनत्व 182 है। लिंग अनुपात 1008 है। लिंग अनुपात 1008 है। तहसील यहाँ पर मात्र 6 तहसीलें हैं। 6 तहसीलें कौन सी है? मंडला, नैनपुर, बिछिया, निवास, घुघरी और नारायणगंज। मंडला, नैनपुर, बिछिया, निवास, घुघरी और नारायणगंज। विकासखंड 9 है और 9 विकासखंड में 2 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं और 7 सामान्य हैं। विकासखंड 9 है जिसमें 2 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं व 7 सामान्य हैं। आकर्षण का केंद्र कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बैगाचक क्षेत्र जीवाश्म उद्यान। बैगाचक क्षेत्र जीवाश्म उद्यान है। 481660 इस पिन कोड है। यह आ गया अपना बालाघाट, आखिरी जिला बालाघाट। तो देखते हैं अपन जबलपुर संभाग का 8वां जिला बालाघाट को। तो बालाघाट को मैग्नीज नगरी के नाम से जाना जाता है। बालाघाट को मैग्नीज नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर राजमार्ग NH30 व NH 543 30 व 45 यहाँ से गुजरती है। NH 30 व NH 45 यहाँ से गुजरती है। यहाँ की नदी बेनगंगा नदी, चंदन नदी, बाग नदी, सोन नदी, घिसरी नदी, देव नदी और बावन घड़ी नदी है। बेनगंगा नदी, चंदन नदी, बाग नदी, सोन नदी, घिसरी नदी, देव नदी व बावन घड़ी नदी हैं। यहाँ के प्रमुख स्थानों की बात करते हैं। लामता, तो लामता धूटी बांध, वेनगंगा नदी पर बंधा धूटी बांध के कारण लामता प्रसिद्ध है। 1911-1923 में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद में देखते हैं नहलेसरा बांध। नहलेसरा बांध जो है चंदन नदी पर निर्मित है। चंदन नदी पर बना 1960 से 1965 में बना यह बांध नहलेसरा बांध प्रसिद्ध है। निकट ही अंबामाई का प्रसिद्ध मंदिर है और इसी के पास में अंबामाई का प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद में आता है अपना उकुआ। मैंगनीज खदान के लिए प्रसिद्ध है। भगतपुर, लाटरी, सीताबचोरो और दुल्हापुर, ये सभी स्थान भगतपुर, लाटरी, सीताबचोरो, दुल्हापुर में मार्बल पाए जाते हैं। मार्बल डोलोमाइट पाए जाते हैं। उसके बाद में आता है अपना मरडी दादर, टोरसी दादर और गरही दादर, ये सभी बॉक्साइट की खदान के लिए प्रसिद्ध हैं। मरडी दादर, टोरसी दादर और गरही दादर, ये सब बॉक्साइट खदान के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है रामपायली। रामपायली एक ऐतिहासिक स्थल है, चंदन नदी के तट पर स्थित है। यह चंदन नदी के तट पर स्थित है। प्रसिद्ध मंदिर श्री राम और बालाजी की विशाल प्रतिमाएं यहाँ पर स्थित है। इसमें श्री राम और बालाजी की विशाल प्रतिमाएं स्थित है। लांजी, लांजी के प्रसिद्धि किले इसके किले के कारण है। लांजी में एक प्रसिद्ध किला है। किला का निर्माता कलचुरी वंश के शासकों ने कराया था। कलचुरी वंश के शासकों ने कराया था। यहाँ गोंड का शासन भी रहा है। यहाँ गोंडों का शासन भी रहा है। किले में अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे महादेव मंदिर, महामाया मंदिर और लंचकाई मंदिर, ऐसे अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। हेलोन घाटी, हेलोन घाटी उत्तरी बालाघाट की इस घाटी में कान्हा किसली का बड़ा भाग उपस्थित है। उत्तरी बालाघाट की इस घाटी में कान्हा किसली मंडला का बड़ा भाग उपस्थित है। मुक्की, भैंसान घाट और सुखार की तीनों श्रेणियां सतपुड़ा में कान्हा का बड़ा भाग 530 वर्ग किलोमीटर तीनों ही बालाघाट में है। मुक्की, भैंसान घाट और सुखार की श्रेणी सतपुड़ा के कान्हा का बड़ा भाग 530 वर्ग किलोमीटर तीनों ही बालाघाट में है। इस प्रकार कान्हा का अधिकांश हिस्सा बालाघाट जिले में आता है। कान्हा का अधिकांश हिस्सा बालाघाट जिले में आता है। अब आता है अपना मलाजखंड। मलाजखंड जो है तांबा नगरी, तांबा नगरी 2004-5 में भारत का सबसे बड़ा तांबा भंडार यहाँ पाया गया था। अर्थात मलाजखंड जो है तांबा का सबसे बड़ा नगर कहलाता है। तांबा नगरी के नाम से मलाजखंड को जाना जाता है। मिराजपुर, मिराजपुर मैंगनीज खदान के लिए प्रसिद्ध है। मिराजपुर जो है वो मैंगनीज खदान के लिए प्रसिद्ध है। भरवेली, भरवेली मैंगनीज के कारण प्रसिद्ध है। मैंगनीज की उत्पादकता के कारण भरवेली प्रसिद्ध है। एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान भरवेली में है। एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान भरवेली में है। हट्टा, हट्टा जो है ऐतिहासिक स्थल है। इसकी प्रसिद्धि इसकी बावली और मंदिर के कारण है। हट्टा की बावली गोंड शासक देवगढ़ ने बनवाया था। हट्टा की बावली गोंड शासक देवगढ़ ने बनवाया था। ब्रिटिश कालीन शक्तिशाली जमादारी थी। ब्रिटिश काल में यहाँ पर शक्तिशाली जमादारी थी। अब देखते हैं हम बालाघाट प्रथम व एकमात्र मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है। यहाँ का लिंगानुपात 1021 है। 1021 है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मैंगनीज एवं तांबा उत्पादक
जिला बालाघाट है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तांबा व मैंगनीज उत्पादन बालाघाट जिले से होता है। सर्वाधिक धान उत्पादन है। बालाघाट जिले में सबसे ज़्यादा धान की उत्पादकता होती है। सर्वाधिक धान उत्पादन देश जिला है। सर्वाधिक बांस उत्पादन है। बालाघाट जिले में सर्वाधिक बारिश होती है। सबसे अधिक बारिश भी यहीं होती है। बालाघाट जिले में सर्वाधिक बारिश होती है। बारिश होने के कारण यहाँ पर धान की उत्पादन अधिक है एवं सर्वाधिक बांस भी यहीं से प्राप्त होते हैं। बालाघाट मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, केनाइट, चूने का पत्थर। मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, केनाइट व चूने का पत्थर बालाघाट जिले से प्राप्त होता है। उद्योग विहीन जिला है। यह उद्योग विहीन जिला है। बांस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है और यह बांस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट एक ऐसा जिला है जहां पर कोई उद्योग नहीं है। बांस की शिल्पकारी के लिए यह प्रसिद्ध है। बात करते हैं बालाघाट में विशिष्ट तथ्य की, तो बंसोड़ जनजाति बांस शिल्प का घर माना जाता है। बांस बनाने वाली जनजाति का घर कहा जाता है बालाघाट को। सर्वाधिक नक्सल प्रभावित मध्य प्रदेश का जिला है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नक्सल से प्रभावित जिला बालाघाट है। प्रदेश का प्रथम वन राज्यिक महाविद्यालय बालाघाट में स्थित है। प्रदेश का प्रथम वन राज्यिक महाविद्यालय बालाघाट में स्थित है। मलाजखंड तहसील तांबा नगरी से तांबा निकलता है। हिंदुस्तान कॉपर कंपनी मलाजखंड बालाघाट में स्थित है। फॉरेस्ट कॉलेज बालाघाट में है। फॉरेस्ट कॉलेज बालाघाट में है। बालाघाट को मैग्नीज नगरी कहा जाता है। बालाघाट को मैग्नीज नगरी कहा जाता है। गांगुलपारा प्रपात इसी जिले में है। गांगुलपारा जलप्रपात इसी जिले में है। यहाँ पर धान से पोहा बनाने की सर्वाधिक मिलें हैं। धान से पोहा बनाने की सबसे अधिक मिलें हैं। बालाघाट पर अन्य तथ्य, उड़ते पंछी जैसा आकार है। बालाघाट का आकार उड़ते पंछी के समान है। बालाघाट का आकार लघु भारत के समान भी है। वैनगंगा घाटी पर तथा सतपुड़ा पर्वत दोनों में विस्तृत है। वैनगंगा घाटी तथा सतपुड़ा पर्वत दोनों में विस्तृत है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले से लगा हुआ है। यह महाराष्ट्र के भंडारा जिले से लगा हुआ है। वन राज्यिक प्रशिक्षण कॉलेज है। 1967 से 1973 के मध्य भंडारा, मंडला और सिवनी जिले के हिस्से से बालाघाट जिला बनाया गया। 1967 व 73 के मध्य भंडारा, मंडला, सिवनी जिले के हिस्सों से मिलकर बालाघाट जिला बना है। 1967 से 1973 में बालाघाट जिले का निर्माण हुआ था। 1973 बालाघाट मैग्नीज नगरी के नाम से मशहूर है। पहले यह जिला शिकारियों का स्वर्ग के नाम से मशहूर था। शिकारियों का स्वर्ग के नाम से 1998 में यह पुलिस रेंज हुआ। बालाघाट का पूर्व स्थायी नाम बुरहा या बुरहा था। बालाघाट यह दो राज्य के साथ मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश की सीमा बनता है। इसका क्षेत्रफल 9,229 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि कितना 9229 वर्ग किलोमीटर है। बहुत अच्छे। जबलपुर का क्षेत्रफल 9229 वर्ग किलोमीटर है। 9229 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 17,01,698 व्यक्ति है। 17,01,698 व्यक्ति है। जनघनत्व 162 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनघनत्व एक सामान्य है, 162 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात सर्वाधिक है। बालाघाट जिले का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। 1021 यहाँ का लिंग अनुपात है। तहसील 11 तहसीलें हैं। यहाँ पर कितनी तहसीलें हैं? 11 तहसीलें हैं। खैरलांजी, लालबर्रा, बालाघाट, लांजी, किरनापुर, बैहर, वारासिवनी, कटंगी, तिरोड़ी, परसवाड़ा व बिरसा। खैरलांजी, लालबर्रा, बालाघाट, लांजी, किरनापुर, बैहर, वारासिवनी, कटंगी, तिरोड़ी, परसवाड़ा व बिरसा। इस तरह से कुल 11 तहसीलें हैं। विकासखंड 10 हैं। यहाँ पर 10 विकासखंड हैं, जिनमें से 3 अनुसूचित जाति व 7 सामान्य हैं। 3 अनुसूचित जाति व 7 सामान्य हैं। पिन कोड 481051 है। यहाँ का पिन कोड 481051 है। प्रमुख आकर्षण, इस बुक में पिन कोड आप सही कर लेंगे। 481001 दिया है जो कि गलत है। यह 481051 आएगा। प्रमुख आकर्षण का केंद्र कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का कुहा क्षेत्र, हालोन घाटी क्षेत्र, लांजी का किला, राम मंदिर, रामपायली का राम मंदिर, हट्टा बावली, नहलेसरा डैम, गांगुलपारा जलप्रपात, भूटी डैम इत्यादि यहाँ के प्रमुख पर्यटक केंद्र, आकर्षण केंद्र हैं।